प्रणाम दोस्तों। आज हम अपने विचारों की शुरुआत मौलाना रूमी के वचनों से करते हैं। तो वो अपने दुआ और वचनों में कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे भीतर का गुलाम ख़त्म हो जाता है तो तुम शहंशाहों के शहंशाह हो। दोस्तों, मौलाना रूमी कहते हैं जिस दिन से हर व्यक्ति का अपने भीतर का गुलाम मर जाता है तो हर व्यक्ति शहंशाहों का शहंशाह है। तो दोस्तों, वो कह रहे हैं भीतर का गुलाम मतलब जिसने अपनी सारी बुराइयों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष सारे खत्म कर दिए, फिर वो शहंशाहों का भी शहंशाह है। वो स्वयं चलता फिरता ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अभी देखो दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर बुराई भरी पड़ी हुई हैं। जब हम गहरी ध्यान से चीज़ों को देखना चालू कर देते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग ही दिशा आ जाती है। दोस्तों, ध्यान का, मेडिटेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि हम चीज़ों को अलग दृष्टि से देखने लगते हैं और बहुत ही गहरे विचार हमारे हो जाते हैं। तो मैं आज कबीर के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना को आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणादायक बनेगी और हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो एक बार कबीर साहब मरघट में बैठे हुए थे और चिता को जलते हुए देख रहे थे, उस लाश को, और वो देख रहे थे कि हाड़ कैसे जल रहे हैं, बाल कैसे जल रहे हैं। तभी उनने एक दुआ लिखा था कि हाड़ जलें सो लाकड़ी, केस जलें यूं घास, सब तन जलता देख के भय कबीर उदास। दोस्तों, आदमी का कब अंतिम समय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आजकल देख रहे हो एक से एक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कोरोना फिर से फैल रहा है। दोस्तों, हम किसी को दफनाने जाते हैं, मरघट में किसी को जलाने जाते हैं, माँ आदमी को सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा वैराग्य उत्पन्न होता है। दोस्तों, जब भी कभी मरघट जाओ या कब्रिस्तान जाओ दफनाने किसी को, तो ये कभी मत सोचो कि हम दूसरे को दफनाने जा रहे हैं। हमेशा ये सोचो कि एक दिन मुझे भी यहाँ जलना है, मुझे भी यहाँ दफनना है। जब हमारे अंदर ऐसे विचार आने लगते हैं दोस्तों, तो हम गलत काम कुछ भी करते नहीं हैं और परमपिता परमात्मा की ओर थोड़ा थोड़ा जाने का प्रयत्न करने लगते हैं, जब धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। दोस्तों, मरघट की सीट और कब्रिस्तान की सीट परमानेंट है दोस्तों, कि वहाँ तो हर व्यक्ति को, चाहे राजा हो या भिखारी हो, सबको ही जाना है। और दोस्तों, एक बार जो परमपिता परमात्मा का, उस मालिक का हो जाता है, उसके जीवन में फिर किसी भी बात का भय नहीं रहता। और दोस्तों, माँ किसी भी प्रकार का, परमपिता परमात्मा के यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि आप अमीर हो, कि आप गरीब हो, आप गोरे हो, काले हो, आप निर्धन हो, आप जाति पात, कुछ भी भेद नहीं। माँ तो केवल एक ही परम प्रिय चीज़ है कि आप उससे प्रेम करते हो, आप उसकी भक्ति करते हो, आप उसका ध्यान करते हो। केवल परमपिता यही चीज़ देखता है। इस संसारी लोग हैं जो जाति पाति मजहबों के नाम पे लड़ते हैं, धर्मों के नाम पे लड़ते हैं, अमीरी गरीब में अभिमान दिखाते हैं। परमपिता परमात्मा के यहाँ दोस्तों ये चीज़ नहीं है। वहाँ केवल अपनी भक्ति देखी जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं देखी जाती। अगर वो चीज़ आपके पास है तो आप परमपिता परमात्मा के सबसे नज़दीक हैं, और आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप कितने भी धनवान बने रहें, कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हों, फिर भी आपको कोई वहाँ वैल्यू नहीं होगी। तो सभी से यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा को लाएं और फिर मैजिक देखें कि आपके जीवन में एक अलग ही दिशा आती है। दोस्तों, जो अपना 5-6 फुट का शरीर है, ये बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है, बहुत ही मिस्टीरियस है। इसको साइंस भी आज कहता है कि हम इसको 4 से 5% ही जानते हैं, इसके ज़्यादा नहीं जानते। दोस्तों, इस शरीर में ऐसी ऐसी चीज़ भरी पड़ी हैं कि आप अगर ध्यान भजन करोगे तो आप अपने आप को जान पाओगे और धीरे धीरे उन चीज़ों को जान सकते हैं जहाँ वे साइंस नहीं पहुँच सकता।
जैसे पीनियल ग्रंथि, तीसरा नेत्र और भी तरह तरह की चीज़ें, 7 चक्र हैं अपने आप को पहचानने के। तो हम जब ध्यान भजन करते हैं तो हम अपने आप को जान सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जानने का जन्म सिद्ध अधिकार है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, उसे अपने को जानने का पूरा अधिकार है। आज के विचारों को यहीं विराम देंगे और सभी लोग अपने जीवन में ध्यान भजन ज़रूर करें। ध्यान करोगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। अपने विचारों को विराम देते हुए यही कहूँगा, अगर मुझसे बोलने चाले में दोस्तों कोई भी गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना।